हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले 2 दिनों से जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया है और यह तीसरा पार्ट है। और यह तीसरे पार्ट में हम कक्षा 6 के दूसरे इकाई में, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने यह वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले तो कुछ बात मैं आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और तकरीबन 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है? कर्क रेखा पूरे विश्व में 18 देशों से गुजरती है, लेकिन 18 देशों के नाम याद रख लेना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ट्रिक्स के जरिए याद रखा जाए तो यह 18 देशों के नाम हम याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इस ग्लोब को देखें कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर यह है कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ कर्क रेखा पर कौन कौन से देश बसे हैं? मेक्सिको, बहमास, मेरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। यह सभी देश कर्क रेखा पर बसे हैं। लेकिन कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, यह याद रखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रख लेनी है। और ट्रिक्स क्या है? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? यह सेंटेंस के जरिए आपको 18 देशों के नाम याद रह जाएंगे। ट्रिक्स मैंने क्या बताई? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? और यहां जो मैंने अंडरलाइन की है यह 18 देशों के नाम है। तो चलिए हम साथ साथ समझ लेते हैं। मैं बोले तो मेक्सिको, अल्जीरिया पूरा देश का नाम है। और यहां पर आया मामा, मामा से 2 देशों के नाम बनते हैं। एक माँ बोले तो माली और दूसरा माँ बोले तो मारिटानिया। और इनाम से 3 देशों के नाम बनते हैं। इनाम से ई से इजिप्ट यानी कि मिस्र, ना से नाइजर, म से म्यांमार। इनाम से क्या बनता है? इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार। यूएई इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। और बताओ, बताओ में 3 देशों के नाम है। एक है बहमास, दूसरा है ताइवान और तीसरा है ओमान। बताओ। चाची में 2 देशों के नाम है। चा से बनता है चाड और ची से बनता है चीन। और बाग, तो बाग से बनता है बांग्लादेश, मोर से बनता है मोरक्को, स से बनता है सऊदी अरब, भा से बनता है भारत और ली से बनता है लीबिया। तो यह 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से इस ट्रिक्स को हम याद कर लेते हैं। मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होगी? थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 18 देशों के नाम हमने याद रख लिए हैं। इनमें भारत भी आया, बांग्लादेश भी आया, म्यांमार भी आया, लेकिन पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहां आप देख सकते हैं कि यहां पाकिस्तान थोड़ा ऊपर रह जाता है और कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और दोस्तों इसी तरह मैं 17 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और बाद में स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर भी कर सकते हैं। आगे बात करें
तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यह भी इंडियन जियोग्राफी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? और यह सभी राज्यों के नाम याद रखने के लिए यह ट्रिक्स हमने याद रख लेनी चाहिए। ट्रिक्स क्या है? गरम छत जारो पत्र मिलेगा। क्या ट्रिक्स क्या है? गरम छत जारो पत्र मिलेगा। तो ग से बनता है गुजरात, र से बनता है राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, जारो से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिलेगा मिजोरम। तो इसी तरह गरम छत जारो पत्र मिलेगा। यह ट्रिक्स के जरिए आपको सभी राज्यों के नाम, पश्चिम से पूर्व की ओर के सभी राज्यों के नाम सीक्वेंस में याद रह जाएंगे। चलिए एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, गरम छत जारो पत्र मिलेगा। तो ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और आगे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गरम छत जारो पत्र मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ट्रिक्स आपने याद रख ली है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है, मिजोरम से बिल्कुल गरम छत जारो पत्र मिलेगा, मी से मिजोरम। तो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, आंसर मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? पहले तो इस ग्लोब को देखिए, यह है ग्लोब और ग्लोब में यहां 23.5 डिग्री उत्तर में यहां पर है कर्क रेखा और यहां कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है और हमारे भारत देश में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। क्या 21 जून सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। और इसके ऑपोजिट मकर रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री साउथ में यहां पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिवस और रात का जो समय है वो लगभग समान होता है। तो चलिए इसी बात को समझ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। क्या उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। कब? 21 जून को, क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है। 21 जून को सूर्य एकदम इस रेखा के ऊपर होता है। इसके ऑपोजिट में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम ऊपर होता है, यानी कि इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो मैंने आपको हाल ही में समझाया कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। लेकिन क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। क्या 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आगे बात करें तो ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि यह है ग्लोब और यहां पर मैंने एक लकीर खींची जो है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्व में हमारा भारत देश स्थित है। तो यहां हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 75 डिग्री घूमने में 5 घंटे वक्त लगेगा और 7.5 डिग्री घूमने में 30 मिनट का वक्त लगेगा। यानी कि यह ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? 5.5 घंटे है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच
समय अंतराल कितना है? समय अंतराल है 5 घंटे 30 मिनट। आपको समझ में आ गया? ओके, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करें तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है 0 डिग्री देशांतर, जिसका एक दूसरा भी नाम है प्रमुख याम्योत्तर। क्या? यह 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियम भी कहते हैं। तो इसके आधार पर पूरे विश्व का जो टाइम है वो फिक्स होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है 0 डिग्री याम्योत्तर, जिसका एक और भी नाम है प्रमुख याम्योत्तर। 0 डिग्री देशांतर कहे या प्रमुख याम्योत्तर कहे या प्रधान मध्याह्न रेखा कहे, यह तीनों सिमिलर वर्ड्स है। तो किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। आगे बात करें तो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण कौन करती है? तो 0 डिग्री देशांतर, इसे बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर, जिसके ऑपोजिट में आएगा 180 डिग्री याम्योत्तर। तो इसी तरह दोस्तों यह है 0 डिग्री देशांतर, जिसके ऑपोजिट में 180 डिग्री देशांतर। तो इसी तरह पूरा वृहत वृत्त बनता है। तो सही आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो मैंने आपको बताया कि यह है प्रधान याम्योत्तर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, जिसके ऑपोजिट में आएगा 180 डिग्री याम्योत्तर। तो यह प्रधान याम्योत्तर 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक महाद्वीप से गुजरती है। इसी बात को समझने के लिए इस मैप को देखिए कि यह है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। यह है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, यह दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से गुजरती है। और यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां से दोस्तों मैक्सिको और आगे बढ़ते हुए अफ्रीका से गुजरती है, यानी कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो चलिए इसी फैक्ट को बेस बनाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो आपको आंसर पता चल गया। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यह तीनों रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो पहले तो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मैप में कहां पर है वो देख लेते हैं। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डेटलाइन। बिल्कुल सीधी नहीं है, बहुत सी जगह पर मुड़ी हुई है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रूस देश में दोस्तों यह लाइन सीधी खींचने से एक ही देश में एक जगह पर मंडे होगा तो दूसरी जगह पर संडे होगा, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह इंटरनेशनल डेटलाइन को मोड़ा गया है। और यह कहां पर मोड़ा गया है? तो जलडमरू मध्य मोड़ा गया है, जिसका नाम है बेरिंग जलडमरू मध्य। कहां पर? बेरिंग स्ट्रेट पर इसे मोड़ा गया है, क्योंकि इस रेखा को सीधा खींचने से रूस देश में एक ही जगह पर एक तरफ संडे होगा तो दूसरी तरफ मंडे होगा, और इसी तरह के प्रॉब्लम न हो इसीलिए बहुत सी जगह पर यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो मैंने आपको बताया बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या? बेरिंग जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। इस ग्लोब को देखिए, यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है और यहां पर है बेरिंग जलडमरू मध्य। आगे बात करें तो प्रधान याम्योत्तर किन किन देशों से गुजरती है?
प्रधान्याम्योत्तर, इंग्लिश में बोले तो प्राइम मेरिडियन, और जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। तो यह किन किन देशों से गुजरती है? तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर को यहाँ आप देखिए, यह है 0 डिग्री देशांतर, और यह किन किन देशों से गुजरती है? तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, घाना, इस तरफ है फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और टोगो। इतने देशों से यह प्रधान्याम्योत्तर रेखा गुजरती है। एक बार फिर से सभी देशों के नाम याद रख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रधान्याम्योत्तर कहां से गुजरती है? अल्जीरिया से गुजरती है, बिल्कुल सही बात। यहां पर है अल्जीरिया। अल्जीरिया से यह प्रधान्याम्योत्तर रेखा गुजरती है। फ्रांस से भी गुजरती है। नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, यहां पर है नाइजीरिया। और पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती है। तो हमारा सही आंसर बन जाता है 1 एवं 2। यह दोनों देशों से प्रधान्याम्योत्तर गुजरती है, अल्जीरिया और फ्रांस से। तो यह सभी देशों के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, इतने देशों से प्रधान्याम्योत्तर गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी प्रातः 3 बजे है। तो कहां प्रातः 6 बजे होंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है कि यह है 0 डिग्री देशांतर, और यहां पर प्रातः 3 बजे है, जिसके पूर्व में समय आगे चलता होगा। और यहां पर कितना समय आगे है? 3 घंटे आगे है। तो हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है, 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, और 3 घंटे में 45 डिग्री घूमेगी। यानी कि यह ग्रीनविच मीन टाइम प्रातः 3 बजे है, तो 45 डिग्री पूर्व में प्रातः 6 बजे होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी प्रातः 3 है। तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो मैंने आपको समझाया, देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। ओके, 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 3 घंटा 40 मिनट है। तो देशांतर में अंतर कितना होगा? यहां हम कुछ काउंट करते हैं कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। 3 घंटे में कितना घूमेगी? 3 घंटे में घूमेगी 45 डिग्री, और बाकी बचे 40 मिनट। तो 60 मिनट में, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा में हमारी पृथ्वी घूम लेती है 15 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना घूमेगी? 10 डिग्री घूमेगी। तो यहाँ 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों स्थानों के बीच का समय अंतराल 3 घंटा 40 मिनट है। तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 55 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के जरिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम लेती है, 2 घंटे में 30 डिग्री घूम लेगी, और 20 मिनट में, तो 20 मिनट में 5 डिग्री घूम लेगी। तो यहाँ 2 घंटे 20 मिनट में हमारी पृथ्वी कितना घूम लेगी? 35 डिग्री घूम लेगी। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 35 डिग्री। कि यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटे 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 35 डिग्री होगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, यह सभी देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए नहीं है, यूएसए यहां पर है। यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल सही बात, यहां पर है यह यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा आंसर मिल गया, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है। हॉलैंड में नहीं है, भारत में भी नहीं है। और भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। अतः यह स्थिति क्या है? तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर जिसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन,
जिससे आगे 82.5 डिग्री पूर्व में हमारा यह भारत देश है। और 82.5 डिग्री बोले तो टाइम में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 5.5 घंटे आगे है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अतः यह स्थिति क्या है, तो काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। तो यहां पर है काहिरा, इजिप्ट की कैपिटल का नाम है काहिरा, और यहां पर है फ्रांस यूनाइटेड किंगडम, तो यहां पर है 0 डिग्री देशांतर। तो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अतः यह स्थिति क्या है, तो यहां 2 घंटा आगे होना मतलब पूर्व में होना। तो 2 घंटा यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी घूम लेती है 15 डिग्री, 2 घंटे में कितना घूम लेगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगी। तो सही आंसर आएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह काहिरा स्थित है। तो सही आंसर बन गया ऑप्शन बी। 2 शहरों, शहर ए 20 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट और शहर बी 20 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर क्या होगा। तो यह बात हम ग्लोब के जरिए समझते हैं। सबसे पहले तो शहर ए का लोकेशन कहां पर है वो देख लेते हैं। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। तो यह 20 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर 20 डिग्री नॉर्थ पर यह जो मैंने लकीर खींची, तो यह 20 डिग्री अक्षांश, और 30 डिग्री ईस्ट, तो यहां 20 डिग्री अक्षांश पर 30 डिग्री ईस्ट कहां पर है, यह 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि यहां पर है शहर ए। आगे बात करें तो शहर बी कहां पर है, 20 डिग्री नॉर्थ, तो यह 20 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, यानी कि यह 30, यहां पर 60 और यहां पर 90 डिग्री, तो यह है 90 डिग्री ईस्ट पर शहर बी। तो दोनों के बीच कालांतर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर है 30 डिग्री ईस्ट, यहां पर है 90 डिग्री ईस्ट, यानी कि दोनों के बीच का फासला हो गया 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री ईस्ट हो गया। तो दोनों के बीच का कालांतर कितना होगा, तो 1 घंटे में पृथ्वी घूम लेती है 15 डिग्री और 4 घंटे में पृथ्वी घूम लेगी 60 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का कालांतर होगा 4 घंटे। तो चलिए इसी बेसिक इंफॉर्मेशन के जरिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 2 शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों का लोकेशन हमें 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर के आधार पर यह दोनों शहर कहां पर है वो पता लगाना होगा। शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर 20 डिग्री, यहां पर 40 डिग्री, दोनों के बीच आएगा यह 30 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर 60 डिग्री ईस्ट पर, तो 60 डिग्री ईस्ट पर यहां पर है शहर ए। ओके, और शहर बी कहां पर है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट, तो यह 30 डिग्री नॉर्थ और यहां पर 80 डिग्री ईस्ट, तो यहां दोनों के बीच दोस्तों फासला कितना हो गया, 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री का फासला है। तो दोनों के बीच कालांतर क्या होगा, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है और 5 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगेगा, 20 मिनट वक्त लगेगा। तो दोनों को यानी कि 1 घंटा बोले तो 60 मिनट और 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट लगेगा, यानी कि 80 मिनट का फासला होगा। शहर ए और शहर बी के बीच कितनी मिनट का अंतर, कालांतर होगा, 80 मिनट का होगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से खींची जाती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से खींची जाती है, तो यह इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने खींची, कहां से खींची गई, तो यहां पर है पैसिफिक ओशन, क्या है, पैसिफिक ओशन से खींची जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, कहां से खींची जाती है, मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। कहां से, प्रशांत महासागर से होकर यह अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति किस महासागर में है, तो सबसे पहले ये रहा 0 डिग्री अक्षांश यानी कि इक्वेटर, और ये रहा 0 डिग्री देशांतर
यानी कि प्राइम मेरिडियन, और यह दोनों की स्थिति किस महासागर में है? एस आकार का महासागर, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। लेकिन अटलांटिक महासागर में भी यह दक्षिणी अटलांटिक में यह दोनों यानी कि 0 अक्षांश और 0 देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। कहां पर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में यह 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश बोले तो इक्वेटर और 0 डिग्री देशांतर बोले तो प्राइम मेरिडियन, और यह जो लोकेशन है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आगे बात करें, अफ्रीका की कांगो नदी किसको 2 बार काटती है? कल मैंने आपको ऐसा ही एक फैक्ट बताया था जिसका नाम था लिम्पोपो रिवर। क्या? लिम्पोपो रिवर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ऐसा ही एक मजेदार क्वेश्चन, कांगो रिवर। क्या? कांगो रिवर वो भी अफ्रीका में स्थित है जो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है। तो याद रखो, लिम्पोपो रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार किसको काटती है? अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। और यदि क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो हमारा आंसर आएगा मही नदी। क्या? मही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ गुजरात में इस मैप को देखिए, यह है मही रिवर, और मही रिवर यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह भी एक मजेदार क्वेश्चन है, वो आपको याद रख लेना चाहिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और एनसीईआरटी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है। चलिए लाइक करें और इस वीडियो को ट्वीट करें। कल मिलेंगे एक नए पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।